अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और इसकी अनुभूति साधु संतों से ज़्यादा शायद ही किसी को नहीं रही होगी। ऑल इंडिया की मौजूदगी अयोध्या में है, जहां पर उस इलाके के साधु संत मौजूद हैं जो कहा जाता है सीता की नगरी है और साथ में 88,000 ऋषि मुनियों और महर्षि दधीच की तपोभूमि है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे उस इलाके के साधु संतों से, क्योंकि बड़े वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए हैं और जब रामलला विराजमान हुए हैं तो उनको कैसी अनुभूति हो रही है, इस कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं। ये पहले पंक्ति के साधु संत हैं जिन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियों के बीच वहां बैठकर और प्रभु श्री राम के दर्शन कर लौटे हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि उनको कैसी अनुभूति हो रही है। एक एक साधु संतों से जानेंगे। शुरुआत करते हैं। आज आप प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में गए, प्रभु रामलला के दर्शन किए, कैसा लगा? पहली बात तो मन में उत्साह था। सदियों से जो हमारे पूर्वजों से लेकर के हमारी सबकी कामना थी वह पूरी हो रही थी। बहुत आह्लादित था समाज, वहाँ का क्षेत्र और अपना भी क्षेत्र। हमने फ़ोन से पता किया कि सब आह्लादित हैं। लेकिन एक बात विशेष हमने देखी कि जो राजनीति से इसे जोड़ा जा रहा था, जो अंत में मोदी जी ने अपना वक्तव्य दिया, वह इतना अंदर तक प्रवेश कर जाने वाला था कि प्रत्येक भारत के जनमानस को उस पर ध्यान देना चाहिए और वैमनस्य छोड़ करके जो नूतन युग आरंभ हुआ है उसके लिए हमें अब प्रयास करना चाहिए। अयोध्या तो मुस्कुरा रही है, तो आप देखे रहे हैं। अयोध्या मुस्कुरा रही है, पूरा देश मुस्कुरा रहा है। जब आपने आज रामलला को पहली बार देखा, उस समय के जरा हाल बताइए, कैसा लगा? देखो, मैं देख रहा था कि मेरे अड़ोस पड़ोस जो नामी गिरामी हस्तियां थी, उनके भी आंसू उस क्षण में नहीं रुक रहे थे और छोटी छोटी घंटियां, जो अच्छे अच्छे वाद्य बजाने वाले कलाकार इकट्ठे थे, उनको इतनी छोटी छोटी घंटियां दे दी गई। वो उसी घंटी से लय निकाल रहे थे रघुपति राघव राजा राम की। तो बड़ा आह्लादित मन हुआ। मुझे लगा कि आज जो है इन सब की सदियों की कामना पूरी हो रही है। एक तो मेरे सामने बैठी थी तो वो बार बार सिसुक सिसुक कर रो रही थी और कोई अच्छे कोई सेलिब्रिटी थी वो। तो बात ये है कि आज का हालात तो अवर्णनीय है और ये मुझे लगता है कि भविष्य का एक चित्र खींचा जा रहा है कि भविष्य हमारा कैसा होगा। बिल्कुल, भविष्य हमारा कैसा होगा इसका चित्र खींचा जा रहा है, ये कहना है। और इस तरीके से आप कहाँ से आए थे? नैमिषारण्य से। आप भी नैमिषारण्य, साथ में आप भी गए थे अंदर? जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा। देखिए, इनको भी बहुत अच्छा लगा। आपने कैसी अनुभूति महसूस की, जरा दर्शकों को बताइए। मैं अंतर्वेद जंगल लखीमपुर खीरी से, नेपाल के बॉर्डर से आया हूँ और मेरा निमंत्रण कार्ड गया था। जब मैं अंदर पहुँचा, ठाकुर जी के दर्शन किया तो ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कि जैसे जीवन की सारी सब तपस्या सफल हो गई। आत्मा बहुत प्रसन्न हुई कि जो हम लोगों ने सोचा नहीं था वो कार्य हो गया। योगी मोदी की सरकार में ये संभव था। जो हम लोग सोच रहे थे, ठाकुर जी ने वो काम पूरा किया। हम लोगों की आत्मा बहुत उत्साहित हुई और बहुत आनंद आया। बिल्कुल, तपस्या जो कर रहे थे उसका आज प्रसाद मिला है। यानी कि ये सारी बातें आज निकल करके इसलिए आ रही क्योंकि एक भगवान की अनुभूति भला संतों से ज़्यादा किसको हो सकती है, और जो है वही बातें हो रही हैं। महाराज जी, आप भी गए थे, कौन कौन था वहाँ पर, ज़रा बताइए वहाँ का नज़ारा। वहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा था, बड़ा ही दृश्य देखने वाला था, बड़ा ही आनंद आया और बड़ा ही प्रसन्न हुआ मन। हम लोग वहाँ गए और मोदी जी का जो भाषण था वो ज़रूर दिल को छू गया और उनके उस पर चलना चाहिए हम लोगों को। बड़ा ही मन प्रसन्न हुआ और विश्व हिंदू परिषद की एकता को देखकर तभी यह संभव हो पाया। बिल्कुल, देखिए, जो आंदोलन के अगुवाकार थे यानी विश्व हिंदू परिषद, जो उन्होंने आज से कितने बरस पहले बीज बोया था और जब उसका आज पौधा रोपा गया
तो उसकी अनुभूति बता रहे हैं कि उनके आंदोलन का ये फल मिला है। कुछ वहाँ के अनुभव ऐसे साझा करिए जो यादगार बने, चूँकि ये यादगार पल हो गया एक जीवन के लिए। 500 बरस का इंतज़ार था और आपके समय रहते आपको मिल गया। हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने जितना संघर्ष किया और संघर्ष के साथ में हमारे योगी जी और मोदी जी संपूर्ण अपनी ताकत लगा करके विशाल मंदिर बनवाया और मंदिर बनवा करके हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम मंदिर में विराजमान हुए। हम देख करके इतना गदगद हो गए। हम नहीं, हमारा विश्व गदगद है, हमारा भारत गदगद है। अब हमारी एक ही उपच्छा रह गई है, मथुरा काशी जो बाकी रहेगा यहाँ बनवा दे योगी मोदी। और हम अपने संगठन से अपील करेंगे, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से, अब यहाँ से बढ़ करके अब काशी की ओर चला जाए। बिल्कुल, तो साधु संतों की मनोकामना जो अयोध्या के रूप में पूर्ण हुई है, अब उनकी मनोकामना सीधे उधर मथुरा और काशी की तरफ लग गई है कि काशी और मथुरा की भी बारी आनी चाहिए। उसके लिए भी सरकार संकल्पित है, कई बार मंचों से बताया भी जा चुका है। आपको बता रहे हैं कि सीतापुर की नैमिषारण्य की धरती से 33 ऐसे साधु संत हैं जिनको आमंत्रण गया था और वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बुलाए गए थे। और चूँकि उसमें देश के जाने माने लोग गए थे और उन्हीं के बीच में साधु संतों को भी बुलाया गया था। तो जब आपके बीच में इतनी बड़ी हस्तियां मौजूद थी और वहां आपको सम्मानित किया गया, एक सम्मान मिला, कैसा लगा? बड़ा आनंद आया हमको। मैं कार रैली में आए थे पहले, हमारे पास रिकॉर्ड भी रखा है, कागज भी रखा है। हमको बहुत आनंद आया, जीवन में इतना हमको आनंद, खुशी के भाव है। ये खुशी के भाव। अब राम जानकी मंदिर में होली की मान, बड़ी खुशी भाव। एक ढांचा बना था, काला काला गुम्बद से, हम सब देखिए दर्शन किए, सब किराने में आए। हमको भैया बहुत कष्ट होता होगा। आज ऐसा हमारा जीवन, मंदिर के दर्शन किए हैं 65 साल में, हमारा ऐसा जीवन सफल नहीं हुआ जैसे हमसे आज दर्शन किए। बम्बई से एक एक हस्ती आई जो हम पर्दा पर देखते थे, हम ऊंचे ऊंचे देखे थे, अमिताभ बच्चन थे, फलाने थे, धमाके थे। बड़ा आनंद हुआ। जय श्री राम। बहुत आनंद मिला और देखिए आंखों में आंसू आ जाते हैं। कभी कभी जब खुशी के पल होते हैं तो वो भी आंसू ला देते हैं, लेकिन वो बुरे नहीं माने जाते हैं, चूँकि इसलिए वो खुशी के आंसू होते हैं। बाबा जी, आज जब आप पहुँचे तो आप वहाँ की यादों को साझा करिए। जब आप श्री राम मंदिर परिसर में पहुँचे, कैसा सजा था, क्या कुछ था वहाँ पर? ऐसी सजावट पहली बार देखने को मिली है। अयोध्या बहुत सुंदर सजा है, बहुत बढ़िया सुंदरता देखने को जो मिली है, ऐसी कभी देखने को जीवन में नहीं मिली। न जाने कितनी पीढ़ियों ने संघर्ष किया, नहीं दर्शन करने को पाए, जो हम लोगों को वहाँ जाके आनंद देखने को मिला है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, आनंदित है हम लोग। बहुत सुंदर, बहुत आनंदित है। ऐसी अयोध्या कभी न सजी थी, न सजेगी, ये कहना है आप लोगों का। और हो भी क्यों ना, क्योंकि श्री राम आ गए हैं। अयोध्या का सजना ही था, यहाँ पर दिवाली जैसा नज़ारा था, होली जैसा भी नज़ारा देखने को मिला। लोग इतना मगन थे, जगह जगह फूलों की लड़ियाँ लगाई गई हुई हैं, सुगंध ऐसी आ रही थी कि पूछिए नहीं, लग रहा था कि श्री राम, प्रभु श्री राम आ गए हैं। क्या कहेंगे बाबा जी? मैं ब्रह्मर्षि त्यागी जी, चारधाम पहला आश्रम नैमिषारण्य से हूँ। और हमें पता चला कि मोदी जी ने 11 दिन का व्रत रखा हुआ है। तो कल तो एकादशी थी, लेकिन मैंने कहा आज मैं भी जल नहीं लूँगा जल जब तक भगवान की प्रतिष्ठापना नहीं हो जाएगी। तो मैंने अभी भी यहाँ पर 2 घूंट जल लिया है। और अभी 11 दिन से थे? नहीं, 11 दिन से तो नहीं, लेकिन 2 दिन से हम भी थे। हमने आज भी कहा कि भगवान का जब हो जाएगा तभी कुछ, तो आप कुछ लेंगे। और रही बात खुशी की, आनंद की, तो उसका वर्णन क्या करें, वो अवर्णनीय है, अविस्मरणीय है। और राम राज्य की तरफ भारत अग्रसर होने वाला है। अब बिल्कुल राम राज्य की ओर भारत अग्रसर होने वाला है, ये उम्मीदें हैं उस जगह के साधु संतों की जो ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। और उसी उम्मीद के साथ आगे का भी भविष्य लगाए बैठे हैं। महाराज जी, आप बताइए, कुछ साझा कीजिए वहाँ का, चूँकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। आप बहुत भाग्यशाली रहे कि आपको आज वो अवसर मिला, आप वहाँ पहुँचे। अभी तो आम पब्लिक नहीं पहुँची है, तो उससे पहले पब्लिक के लिए बताइए। राम जन्मभूमि का दृश्य जो था एक अद्वितीय था, जिसकी
वर्णन, जिसका बखान शब्दों से नहीं हो सकता है। जो दृष्टिगत भाव है वो बहुत चिरंजीवी स्थिर रहने वाला है। और राम मंदिर की जो परंपराएं हैं वो अनवरत ऐसे ही प्रचलित रहें। हमें यही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम से प्रार्थना है कि ऐसे ही सनातन धर्म का नित्य निरंतर ध्वजा आसमान में फहराता रहे। जय श्री राम। बिल्कुल, तो देखिए ऐसा ही ध्वजा आसमान में फहराता रहे ये कामना है साधु संतों की। और लोग अब कहते हैं कि क्यों ना अयोध्या सनातन की राजधानी हो जाए। मैं समझता हूँ आज शायद सनातन की राजधानी हो चुकी है। क्यों? सनातन के सभी धर्मों के अनुयायी, चाहे वो शैव हो, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो उदासी हो, चाहे वो नागा हो, चाहे वो दंडी हो, हर वर्ग, हर धर्म, हर व्यक्ति जहाँ तक हो पहुँचने की कोशिश किया। और जो नहीं पहुँच पाया वो छटपटा रहा है कि मैं जल्दी से भगवान का दर्शन करूँ। भगवान जिन्होंने, अरुण साहब को धन्यवाद, जिन्होंने ऐसी अद्भुत छटा शालिग्राम पत्थर से मूर्ति बनाई, वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और जहाँ हम सब लोग बैठे हुए हैं, ये कारसेवकपुरम, इसमें कारसेवकपुरम में अशोक सिंघल को बिना याद किए कारसेवकपुरम की यात्रा पूरी नहीं होती। हम माननीय अशोक सिंघल जी को भी सादर नमन करते हैं कि उन्होंने इसकी नींव डाली और अपना अद्भुत कार्य करके उस सपने का, देवराह सरकार का, सिंघल साहब का, हमारे गोरखनाथ पीठाधीश्वर हमारे योगी जी के गुरु जी का, अवैधनाथ जी का, इन सबके सपने, परम रामचंद्र परमहंस जी का सपने पूरे हुए। और आज जो दृश्य था तो त्रेता युग तो हम लोगों ने देखा नहीं, मगर उसका जो अगर चित्रण देखा तो शायद देखा कि जहाँ राम जी जब वनवास के बाद राज्याभिषेक के समय आए होंगे तो शायद ऐसी ही अयोध्या अद्भुत सजी होगी। तो मैं सादर धन्यवाद देता हूँ आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को, जिन्होंने अद्भुत ये कार्यक्रम किया, जो विश्व की समस्त निगाहें यहाँ रहीं। और अद्भुत बात यह है, कोई लोग कहते हैं भगवान मोदी को कोई शरण देते हैं, मगर मेरी समझ में आता है अगर हमारे हिंदू धर्म में कोई राजा हुआ तो विक्रमादित्य जी हुए, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के अच्छे अच्छे मंदिरों का जुड़। ऐसे ही हमारे योगी जी उसी विशेष में मैं उनको विक्रमादित्य ही कहूँगा कि वो हमारे इसी प्रकार अयोध्या, मथुरा आदि जितने भी जीर्ण शीर्ण मंदिर हैं उनको समादित करें। बिल्कुल, तो देखिए जो बातें निकल करके आ रही हैं और बहुत सारे लोग राम मंदिर का जो आज गुणगान गा रहे हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं विश्व हिंदू परिषद का बहुत बड़ा योगदान है। आज साधु संतों के लिए जो सम्मान दिलाने का काम हुआ है, जो अगुवाकार थी विहिप, उनके भी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। पूरे देश के साधु संत आए हैं। देख रहा हूँ विश्व हिंदू परिषद उन्हें रुकवाने से, ठहरने से लेकर उनके सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रख रही है, रहने खाने पीने का। क्या ये सम्मान है उस आंदोलन का? चूँकि सारे आंदोलन पूज्य संतों के नेतृत्व में चले, पूज्य संतों के ही नेतृत्व में हिंदू समाज का जनजागरण हुआ। और ये सिर्फ मंदिर निर्माण नहीं है, राष्ट्र निर्माण का कार्य है। पूज्य संतों के नेतृत्व में ये सब सदैव होता रहा है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद की भी जिम्मेदारी थी कि सभी परंपराओं के संतों को बुला करके उनकी व्यवस्था करके उनको समुचित दर्शन कराएं। और पूरे भारत भर के लगभग 150 से अधिक परंपरा के संत आज विराजमान थे। आज पहली बार ऐसा दृष्टिगोचर भी हुआ, किसी के अंदर भी कोई बड़े वीआईपी भी थे, उन्होंने भी जन सामान्य के तरीके जाम में फंस करके भीड़ में जन दबाव में दर्शन किए। और सभी के अंदर उस समय वहाँ का दृश्य भावुक कर देने वाला था। सभी भावुकता के साथ वहाँ देख रहे थे और ये दृश्य, इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। जैसे बिल्कुल, भावुकता के साथ खुशी के पलों को आज सबने जिया है, और ऐसे जिया है कि खुशी के आंसू भी निकल रहे हैं और नाज भी हो रहा है कि उनके प्रभु राम का वनवास खत्म हो चुका है। आप भी साक्षी बने थे, जरा ताज़ा करिए वहाँ की यादें। भगवान राम जी का दर्शन हुआ, जो दिव्य छटा का दर्शन करके आनंद प्राप्त हुआ है, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और धन्य है जिनके जिम्मे ये व्यवस्थाएं थी, जिन्होंने अच्छे अच्छे संतों को बुलाया, सभी का सम्मान किया। और ऐसा सम्मान कभी भूतो न भविष्यति। कोई
राजतंत्र के द्वारा, कोई संगठन के द्वारा ऐसा सम्मान सनातनियों का कभी नहीं हो सकता है। और जो पहली बार प्राप्त हुआ है, सभी सनातनियों के लिए आज विजय दिवस है और विजय है उनकी। और भगवान रामचंद्र जी का आज जो स्थल है वो दिव्य छटा का आनंद सबको प्राप्त हो रहा है। हम लोग पूर्ण तरीके से आनंदित हैं। और मोदी जी ने जो कहा है, ये अब और संभलने की ज़रूरत है। सनातनियों को अपने साधना से साधक को साधना है, क्योंकि जिससे कि हमारा सनातन और जो हिंदुत्व है वो मजबूत हो और अपने उसकी ऊर्जा जागृत करने की। बिल्कुल, ऊर्जा जागृत करने का आह्वान हुआ है। बिल्कुल, मोदी जी ने जो ऊर्जा शक्ति का आह्वान किया है, उसको जागृत करने का, उसको लेकर के एक एक कर से इधर से आते हैं। पहले शुरुआत कर लेते हैं। महाराज जी कहाँ से आए? नैमिषारण से। क्या कहेंगे इस घड़ी को लेकर के जिसको आज आपने जिया है अपने जीवन का सबसे अद्भुत पल? हम लोग घर परिवार छोड़ के नैमिषारण में आए थे, तब से दुख ही दुख देखा जाता था। कहीं अयोध्या में जाते हैं गोली चलती, कहीं कुछ होता है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। हमारा भारत सदैव प्रसारत करता रहा, पूरे विश्व का कल्याण सोचता रहा, सबका जय जयकार करता रहा, लेकिन हम सबको दुख ही दुख मिलता गया। भगवान राम जी की ऐसी कृपा हो गई, आज हमारे सबके दुख का अंत हो गया। लगता जैसे रामायण में हम लोग पढ़ते थे कि भगवान का राज्याभिषेक होगा, प्रभु जी कैसे रहेंगे। आज हम लोग प्रत्यक्ष देख लिए। जितना जन समझाए, आप सब मीडिया वाले, पुलिसकर्मी, जितने सब माननीय प्रधानमंत्री जी का तो योग रहा, तपस्या रही उनकी, योगी जी की और मोदी जी महाराज की, लेकिन हमारा आप सबका आज पुण्य वो उदय हो गया है। सदैव दूसरे लोग दुख देते रहे, लेकिन फिर भी उनको हम दुख ढक देते थे। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वो लोग दुख देते थे, हम लोग सुख देते थे, लेकिन भगवान की आज कृपा ऐसी हो गई, आज हमारा समय आया, जय जयकार हो गया, आनंद हो गया। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात निकल करके आई कि आज साधु संतों को ऐसा लगा कि इनका समय लौट आया है। लौट भी क्यों ना आए, भगवान प्रभु श्री राम जब लौटे तो साधु संतों को जो उच्च स्थान दिया गया वो वाकई में इनको आह्लादित करता है। क्या कहेंगे? वास्तव में आह्लादित करता है। पक्का? बिल्कुल। महाराज जी आज के लिए वहाँ से क्या कुछ लेकर जा रहे हैं जो अपने भक्तों को बताएंगे? सबसे पहले मैं ये कहूँगा, मैं नेमशान तीर्थ से आया हूँ। मेरा जो 35 साल का सपना था, मैं 89 में इस आंदोलन में शरीक हुआ था और मुझे आज 35 साल जिस समर्पणकारी सेवा करते रहे, आज उसका मुझे फल क्या मिला? भगवान रामलला के जो हमने दर्शन किए, वो मेरा 35 साल का जो हमने कार सेवा किया था, आज उसका मुझे फल प्राप्त हो गया। मुझे नहीं, पूरे विश्व को, पूरे देश को प्राप्त हो गया। इससे बड़ी मेरे जीवन में खुशी नहीं। क्यों? मेरी उस समय आयु 18-19 साल थी जब आंदोलन में आए थे, और पूरी मेरी जवानी इसी में, क्योंकि मैंने शादी भी नहीं, ब्याह नहीं, कुछ भी नहीं किया। केवल एक ही मेरा था सपना कि भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण हो। आज मैं जब रामलला का वो दर्शन किया तो मेरे नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी थी कि इसी जगह पे वो था जब ठाठ में थे और हम कहते थे हम ठाठ में। आज हमारे रामलला है ठाठ में और हम भी हैं चकाचक ठाठ में। क्या बात है, क्या बात है। आज सभी ठाठ में हैं। तो ये निकल करके आ रहा, चूँकि आज जो उनका मंदिर देखा वाकई में भव्य मंदिर था। महाराज जी कहाँ से आए? मैं स्वामी ब्रजेशानंद, तपोभूमि नैमिषारण्य का क्षेत्र है, रिवान कला अचरिया जी। नहीं पकड़ा हूँ। कैसा लगा आज? मुझे बहुत अच्छा लगा। जो अयोध्या का दिव्य और भव्य समारोह देख करके, मैंने आर्ष ग्रंथ वाल्मीकि रामायण और महाभारत आदि पढ़े हैं, तो उसमें जैसा महाराजा दशरथ ने यज्ञ किया था, जैसा राजा रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था, और सम्राट युधिष्ठिर ने जैसा अपना राजस्व यज्ञ किया था, वैसा ही समारोह मुझे प्रत्यक्ष देखने को मिला। ऐसा अच्छा समारोह मैंने अभी तक नहीं देखा है। देखिए, इतना बड़ा समारोह कभी नहीं देखा था। आप पहुंच गए उस युग में जब भगवान का शासनकाल हुआ करता था, उसी युग की बात कर रहे थे, और आज अयोध्या में वो युग नज़र आया आपको। क्या कहेंगे महाराज जी? हम लोग जो है महादेव घाट तरवा गोमती नदी के किनारे शिवधाम राम जानकी आश्रम से आए हुए हैं, नैमिषारण्य क्षेत्र से।
और हम लगभग यहाँ करीब 40 वर्ष पूर्व से बार बार अयोध्या आते रहते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर अयोध्या में कोई खुशहाली नज़र नहीं आती थी। भगवान राम का ताला लगा था, ताला टूटा, उसके बाद मंदिर अधूरा बना पड़ा रहा तमाम प्रयासों के द्वारा। और जो विश्व हिंदू परिषद जो हमारे विमल कुमार मिश्रा जी हैं, धर्माचार्य जी, इनके सहयोग के द्वारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग के दल द्वारा जो संतों का सानिध्य लेकर हम लोग जो अब इस बार आए, जो कि भगवान राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, जो कि सरकार ने विश्वकर्मा ने सबको सादर आमंत्रित किया, बुलाया और बहुत बड़ी संतों की सेवा भाव किया और आदर सम्मान किया। और जब हम सब लोग आज प्रातः 9 बजे उस समारोह में पहुँचे तो वहाँ की छटा अत्यधिक शोभायमान और फूलों से सजी हुई ऐसी अयोध्या हमने कभी सजी हुई नहीं देखी। बिल्कुल ऐसी अयोध्या कभी सजी नहीं हुई देखी आपने, चूँकि अयोध्या वाकई में बिल्कुल अद्भुत है, बिल्कुल अलग हो चुकी है और आने वाले दिनों में अयोध्या और भी बदली हुई नज़र आएगी, क्योंकि अयोध्या एक ऐसा स्थान विश्व का बन चुका है जहां पर आने वाले दिनों में अब आपको बहुत कुछ बदला हुआ नज़र आएगा। महाराज जी, आज वहां आप साक्षी बने तो खास बात क्या आपको नज़र आई उस दौरान? जी मैं स्वामी सुरेशानंद गीता विज्ञान सेवा आश्रम नैमिषारण्य से भक्त काल के संतों ने जिस दर्द को गाया, जैसे सूरदास जी महाराज कहते हैं, अरे मन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे। आज उनके उस दर्द को सगुण साकार होते देखा। आज का जो दृश्य है बड़ा ही अंदर से आह्लाद प्रदान करने वाला है। जैसे कि नरेंद्र मोदी और योगी जी, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये सब देवात्माएं हैं जिनके द्वारा आज उनके अथक प्रयास से हमारे इस भारत भूमि पर राम राज्य की परिकल्पना सगुण साकार होती है। जैसा कि मानस में कहा गया है, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयो गयो सब शोका। हम न कोई शोक है न कोई संताप है। भविष्य में राम राज्य की स्थापना आज से प्रारंभ हो गई है। जय श्री राम। बिल्कुल, भविष्य में राम राज्य की स्थापना आज से प्रारंभ हो चुकी है, ये कहना है उन साधु संतों का जो आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आज वो शामिल भी हुए और भगवान के दर्शन भी किए। महाराज जी कहाँ से हैं? मैं स्वामी पगलानंद, गोमती मठ, गौतनिया आश्रम, शंकराचार्य घाट, संडीला, अतरौली, हरदोई। क्या कहेंगे आज के दिन में? अवर्णनीय जो है उसका क्या वर्णन किया जाए। आज जो हमारे परमात्मा प्रभु का विग्रह साकार होते हुए देखा तो वो तो अवर्णनीय है, उसका वर्णन करने की क्षमता ही नहीं है। लेकिन जो कुछ आज दिखाई दिया इससे ज़्यादा भव्य कुछ नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा था कि आज अयोध्या पूरी खिलखिला करके हंस रही है। कभी ऐसा लगता था कि अयोध्या रोती है, लेकिन आज जो है अयोध्या खिलखिला कर हंसती हुई दिख रही है। और संसार में आज से बड़ा शुभ मुहूर्त कोई नहीं हो सकता, शुभ घड़ी नहीं कोई हो सकती। और इसके लिए हम बधाई विश्व हिंदू परिषद माननीय अशोक सिंघल जी, जिनका अकथ प्रयास धीरे धीरे चलते चलते आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इनके अकथ प्रयास से आज हमने उसको साकार होते हुए देखा तो मन जो है बाग बाग हो गया। और ऐसा लग रहा था कि संपूर्ण जो है आज विश्व जो है वो राममय ही नजर आ रहा था। बिल्कुल, जो अयोध्या कभी रोती थी वो आज हंसती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और हंसे भी क्यों ना, प्रभु श्री राम का आगमन हो चुका है। महाराज जी कुछ और बोलेंगे? तो देखिए, इस तरीके से सभी साधु संतों से बातचीत में जो निकल करके आया, क्योंकि 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि से आए ये साधु संतों ने आज रामलला के दर्शन भी किए, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी शामिल हुए और उसके बाद अयोध्या जो बदल रही थी उसकी अनुभूति महसूस किए और
खुशी के आंसू भी उनके छलके अपने आप में दर्शाता है कि इनको कितना लंबे समय से इंतज़ार था और वो इंतज़ार जब ख़त्म हुआ और उन्हें वो फल मिला तो निश्चित तौर पर आंसू तो निकलना ही था। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आप लोग साक्षी बने हैं और आप 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि नैमिषारण्य इलाके से आते हैं। आज जब रामलला को घर मिला तो कैसा लगा? रामलला को घर मिला वो हम अपने मुँह से कह नहीं सकता हूँ। मैं आत्म प्रकाश नैमिषारण्य सीतापुर ग्राम पतौंजा से आया हूँ। जब यहाँ पर मुलायम सिंह ने गोली चलाई है तो मैं यहाँ मौजूद था। सरजू नदी का पानी लाल हो गया था और लाशों का शुमार नहीं था कितनी लाशें हैं किस तरह। आज कैसा लग रहा? अभी बता रहा हूँ। और जब यह ढांचा गिरा है तब हम लोग 4 लोग अपने गांव से आए थे, तो वो कष्ट हमको इतना था कि कैसे क्या हुआ। वो जो जिनकी जो आत्म बलिदान हुए हैं उसका आज मैंने जब देखा है तो हमारा कंठ अवरुद्ध हो रहा था वो याद करके कि आज हमारा ये दिन आए हैं कि हम उसको देखकर इतना प्रसन्न है कि कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो दोनों घटनाएं हमारे सामने हुई थी और ये हमारे सामने प्राण प्रतिष्ठा हुई है। बहुत से लोग नरेशानंद जी पता नहीं कितने, अशोक सिंगल जी चले गए, वो देख नहीं पाए। हम बहुत भाग्यशाली अपने को महसूस कर रहे हैं कि हम आज ये देख रहे हैं। तो वहाँ पर कुछ ऐसे यादगार पल जब आज आप साक्षी बने हैं तो वो साझा करिए ज़रा सा कि ऐसा क्या आपके लिए यादगार रहा आज का दिन, जब बड़ी बड़ी हस्तियां थी उनके बीच में आपको वही स्थान मिला, उनके साथ बैठकर और रामलला के दर्शन मिले। वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो याद आ रहे हैं जिन्होंने बलिदान हो गए यहाँ हैं, उनकी याद आती थी कि वो देख नहीं पाए। हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि उसको देख रहे हैं। वो भी घटनाएं देखी और ये भी देख रहा हूँ। बहुत बड़ी बात कि इतने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज वो देख रहे हैं और जो आंदोलन के अगुवाकार थे वो आज इस धरती पर नहीं है, लेकिन जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा जरूर आज खुश होगी कि उन्होंने जो बीज बोया था उसका आज पौधा लग चुका है। क्या कहेंगे आप? हम तो वैसा आज जो स्थिति को देख रहे हैं 1992 से हमारे यहाँ की जो स्थिति थी, जब कार सेवा चली, वहाँ जब जेल भरो आंदोलन चला, उस पीरियड में मैं बराबर साथ में रही। लेकिन आज की जो स्थिति मैं देख रही हूँ कि भगवान हमारे रग रग में है और आज मेरे सामने भी है, तो उस आनंद की अनुभूति को मैं कह ही नहीं सकती हूँ कि मतलब किस स्थिति में है। और फिर ऐसा योगी आदमी नेता हमारा जो तप करके तपस्या करके उस समय बहुत आनंदित हुआ। उस समय बहुत अजीब जैसा हुआ जब वहाँ मंच से ये बोला गया कि इनका व्रत तोड़वाया जाए, इसके लिए अगर आप ओम करें तो। उनको हम लोग खाते पीते हैं, उनको इसके लिए परमिशन लेनी पड़ रही है। किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान तो हमारे भी हैं, उनके भी हैं। लेकिन आज हम बहुत प्रसन्न हैं। 92 में इसी कार्य सेवकपुरम में हम आए थे रैली को लेके, तो यहाँ गोले जल रही थी। आज हम इसी कार्य सेवकपुरम में आए हैं। फूलों की वर्षा हो रही है। फूलों की वर्षा हो रही है। जो सरयू लाल कभी होती थी वो आज निर्मल है। निर्मल है और फूलों से वहाँ की धरती लाल है, फूलों से लाल है। और उस समय खून से सरयू लाल थी। बहुत परिवर्तन हो गया है। अब बस भगवान मेरे सामने है, अब इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जब भगवान है साथ में तो और क्या चाहिए वहाँ से? बिल्कुल, भगवान मिल गए, अब कुछ नहीं चाहिए। अब कुछ नहीं। और आपका वर्णन उस दौरान का जब 6 जनवरी यानी 6 दिसंबर 1992 की घटना, उसको आप ताज़ा कर रही थी। और आज जब बाल रूप में भगवान आ चुके हैं और ऐसे में अयोध्या का नज़ारा कैसा रहा उसका वर्णन कर रही थी। ये सारे लोग दरअसल ऋषि मुनियों की तपोभूमि नैमिषारण्य इलाके से आए हैं, जो सीता की नगरी कही जाती है। और राम की नगरी में जब सब कुछ दिवाली जैसा नज़ारा हो तो सीता की नगरी के लोग कितने आह्लादित होंगे, कितने खुश होंगे। हाँ, पूरा विश्व ही आज अपने आप में खुश है, तो उसी खुशी को व्यक्त कर रही हैं। अयोध्या से अपने कैमरामैन सिद्धांत पांडे और सहयोगी नीतीश श्रीवास्तव के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, आई इंडिया के लिए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।